हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल द यूनिक थॉट। दोस्तों, आज का हमारा वीडियो है कि यदि आपको अपना ऑनलाइन बिजनेस स्टार्ट करना है तो किस तरीके से अप्लाई कर सकते हो। जीएसटी को लेकर कहाँ से मतलब कि आपको अप्लाई करना है, ऑनलाइन किस प्रोडक्ट का ज़्यादा डिमांड है, कैसे आप सेल कर सकते हो, किन किन प्लेटफॉर्म से सेल कर सकते हो। तो आज का वीडियो इसी के रिलेटेड होने वाला है। जो भी यंग माइंड्स और जो भी यूथ देख रहे हैं, यदि अपना पार्ट टाइम बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं तो वो वीडियो उनके लिए है, क्योंकि मेरे बहुत से ऐसे जानने वाले हैं, मेरे बहुत से ऐसे फ्रेंड्स हैं जो ऑनलाइन बिजनेस भी कर रहे हैं और पार्ट टाइम पर मंथ 10,000 टू 15,000 से अर्न भी कर रहे हैं। यदि आप पढ़ाई कर रहे हैं, पढ़ाई रह कर भी ये बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। तो पूरा वीडियो को अंत तक देखेंगे ताकि आपको ईच एंड एवरी प्रोसेस समझ में आ जाएगा, ताकि आप भी उसी तरीके से अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो। तो चलो किस बात की देरी करते हैं, चलो बिजनेस स्टार्ट करते हैं हम लोग मिलकर। और यदि अभी आप मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ जाकर हमारे चैनल को फॉलो कर लीजिए, लाइक एंड सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूलें। ये वीडियो उन सभी स्टूडेंट्स के लिए है ये जो पार्ट टाइम अर्न करना चाहते हैं, वाइल अपना पढ़ाई करते हुए या करते हुए साइड बाय साइड अपना पार्ट टाइम इनकम अर्न करना चाहते हैं या पैसिव इनकम अर्न करना चाहते हैं। तो सबसे पहले क्या है कि आप अपना नीच ढूंढिए। बिल्कुल सही सुना। जैसे फॉर एग्जांपल मैं बताता हूँ, आर्टिफिशियल ज्वेलरी जो ऑनलाइन बहुत ज़्यादा सेल होते हैं। दूसरा क्या हो गया, लेदर के आप कोई प्रोडक्ट सेल कर सकते हो, वॉलेट हो गया, बेल्ट हो गया। तीसरी क्या कैटेगरी है, जो मोबाइल के कवर होते हैं वो बहुत बिकते हैं। तो आप क्या करो, आप जहाँ भी रहते हो, आप कोई भी स्टेट के रहने वाले हो, आप अपने लोकल मार्केट पे जाओ। आप वहाँ पर थोड़ा R&D करो, रिसर्च करो कि यहाँ पे सपोज़ करो कि आपको वॉलेट सेल करना है, तो वहाँ पे जो भी मैन्युफैक्चरर है उनसे जाके बात करो कि मैं आपसे माल ख़रीदना चाहता हूँ, मैं आपसे प्रोडक्ट ख़रीदना चाहता हूँ, आप किस रेट पर दोगे। पहले आप कम से स्टार्ट करो, पहले आप 50 पीसेस का आप उससे प्रोडक्ट खरीदो और उसको उस प्रोडक्ट को जाके आप लिस्ट करो। आपका दूसरा सवाल ये हो सकता है कहाँ पे लिस्ट करना है। लिस्ट करने के लिए बहुत से ऑनलाइन प्लेटफॉर्म हैं जहाँ से आप खुद शॉपिंग भी करते हो, आपको खुद पता है। तो आपने कभी सोचा कि आप जो कोई भी अमेज़न हो गया, मिंत्रा हो गया, मीशो हो गया, फ्लिपकार्ट हो गया, आप जो बेचते हो कौन बेचता है, आपको कौन प्रोडक्ट ला के देता है? वो आपके तरह और हमारे तरह सेलर है जो जाकर मिंत्रा हो गया, मीशो हो गया, फ्लिपकार्ट हो गया, अमेज़न पे जाके लिस्ट करते हैं और आप जब ऑर्डर प्लेस करते हो उनको प्रोडक्ट को, तो वो पैकिंग करके आपको देते हैं। हाँ जी, आपने बिल्कुल सही सुना। तो आपको कैसे स्टार्ट करना है, A to Z प्रोसेस बताता हूँ। सबसे पहले कोई भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे सेल करने से पहले आपका जो मैंडेटरी डॉक्यूमेंट्स है वो आपको जीएसटी है। आपको जीएसटी रजिस्ट्रेशन होना जरूरी है। आप किसी भी स्टेट में रहते हो, आप जाके अपने लोकल में कोई भी सीएसए या कोई भी टैक्स फर्म या कोई भी जो प्रोफेशनल है, जो अकाउंट से उनको नॉलेज है, उनसे जाके बोलो कि मेरे को एक जीएसटी लेना है। वो बेसिक डॉक्यूमेंट से आपका जीएसटी खोल देंगे। जैसे पैन कार्ड, आधार कार्ड मैंडेटरी है, आपको एक करंट अकाउंट चाहिए, आपको बिजनेस की नेम चाहिए, बिजनेस के लाइसेंस चाहिए। ये सब बेसिक डॉक्यूमेंट्स होते हैं। जब वो मांगेंगे और भी कोई डिटेल उनको चाहिए होगा तो आपसे मांग लेंगे और आपका वो एक जीएसटी रजिस्ट्रेशन करके दे देंगे। बट जीएसटी रजिस्ट्रेशन में आई थिंक अभी टाइम लगते हैं। तो प्लीज़ यदि आप अपना बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं तो सबसे पहले कि अपना बिजनेस का नाम ढूंढ लो और कौन सा नेचर ऑफ बिजनेस, आप कौन सा बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं वो उनको देना पड़ेगा। यदि सपोज कीजिए कि आपका जीएसटी निकल गया, कॉन्ग्रेचुलेशन। यदि आपका जीएसटी निकल गया, क्योंकि आपने पहला पड़ाव पार कर लिया है अपना बिजनेस स्टार्ट करने के लिए। दूसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, आप जाओ मार्केट में, कोई प्रोडक्ट करना है। सपोज करो मेरे को का वॉलेट को मेरे को सेल करना है किसी भी ऑनलाइन के प्लेटफॉर्म पे। मैं क्या करूँगा, जाऊँगा मैं किसी एक मैन्युफैक्चरर में, उनको बोलूँगा कि आप मेरे को 50 या 100 प्रोडक्ट दो। मैं पहले आपका लिस्ट करता हूँ 2-3 कैटेगरी में, 2-3 कलर में, और यदि मेरा ये चलने लगा तो मैं आपसे बिजनेस करूँगा। तो इससे क्या होगा, इससे वो उस मैन्युफैक्चरर का भी बिजनेस बढ़ेगा और इनडायरेक्टली आपका भी बिजनेस बढ़ेगा, क्योंकि आपको ज़्यादा बल्क में क्वांटिटी में नहीं खरीदना पड़ेगा। आप 100 पीसेस या 50 पीसेस कर दोगे और उसका क्या होगा कि उसका भी एक वे ऑफ इनकम बढ़ेगा। तो माने फॉर एग्जांपल्स आपका मैन्युफैक्चरर से हो गया या कोई रिटेलर है कि जो बेच रहा है, आपको कुछ सस्ते प्रोडक्ट कुछ सस्ते में दे रहे हैं, तो आप उनसे प्रोडक्ट खरीद लीजिए। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होता है आप लिस्ट करना। लिस्ट करने से पहले क्या है कि जो आपने प्रोडक्ट खरीदा है, आप जाके कोई भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे लाइक मीशो हो गया, फ्लिपकार्ट हो गया, अमेजन हो गया, इस सब पे जाके चेक करो कि उस प्रोडक्ट को, जैसे आपने प्रोडक्ट खरीदा है, उस कैटेगरी के प्रोडक्ट का क्या प्राइस है। पहले आपको प्राइस जानना जरूरी है। फॉर एग्जाम्पल आपने उस मैन्युफैक्चर से लिया 100 रुपीज़ में, आप पर वॉलेट का क्या दाम है, 100 रुपीज़। अब उसमें क्या है ना कि 4 to 5 आपको एडिशनल कॉस्ट जोड़ने पड़ेंगे। पहला क्या होगा, पैकेजिंग चार्जेस जोड़ना पड़ेगा, एडवर्टाइजमेंट कॉस्ट जोड़ना पड़ेगा, रिटर्न कॉस्ट जोड़ना पड़ेगा, मिसलेनियस एक्सपेंसेस जोड़ना पड़ेगा कि मतलब कि कुछ भी आएगा। तो ये सब 3-4 तरीके के जो खर्चे हैं जो आपको जोड़कर आपको प्रोडक्ट का दाम रखना पड़ेगा। हाँ, और सबसे इंपॉर्टेंट आपको टैक्स जोड़ना पड़ेगा, जीएसटी का टैक्स जोड़ना पड़ेगा। तो ये 4-5 एक्सपेंस है, आपको जोड़कर आपके प्रोडक्ट का दाम निकलेगा। सपोज कीजिए लास्ट में तो आप प्रॉफिट भी निकालोगे ना, तो प्रॉफिट आपका जो भी मार्जिन रहेगा,
आप मान लो 50 रुपीज़ रखना, 60 रुपीज़ रखना, अपना प्रॉफिट जोड़कर आपको उस प्रोडक्ट को मीशो के प्लेटफॉर्म पे हो गया, अमेजन के प्लेटफॉर्म पे हो गया, फ्लिपकार्ट के प्लेटफॉर्म पे हो गया, वहाँ पर जाकर लिस्ट करना पड़ेगा। आपने जैसे ही प्रोडक्ट लिस्ट कर दिया, अब क्या होता है कि ऐसे तो ऑर्डर आते ही नहीं है, इनिशियली आपको एडवर्टाइजमेंट चलाना पड़ेगा। तो आप एडवर्टाइजमेंट चलाओगे, कुछ ऑर्डर आने लगेगा। अब वो क्या कि उसको पैकिंग, हाँ सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है ना, जो दिखता है वही बिकता है, जो दिखता है वही बिकता है। तो आपकी पैकेजिंग अच्छी होनी चाहिए, आपकी जो भी प्रोडक्ट है उसकी फ़ोटो की क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए। मैं तो कहूँगा कि प्रोफेशनल फ़ोटो क्लिक करवा लिया करो, ताकि उससे ना लुक अच्छी आती है। क्योंकि जैसे आप भी परचेस करने जाते हो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे, या मैं परचेस करने जाता हूँ, हम लोग क्या देखते हैं, तो जो सबसे खूबसूरत दिखता है, जो अच्छी क्वालिटीज़ के फ़ोटो दिखते हैं और जिसके रिव्यू अच्छे होते हैं, हम लोग उसको बाई करते हैं, है कि नहीं है। तो ठीक इसी प्रकार आप जब बिजनेस स्टार्ट कर रहे हो, तो आप भी तो सोचोगे ना कि मेरा प्रोडक्ट की लिस्टिंग अच्छी हो, मेरी प्रोडक्ट की क्वालिटी अच्छी हो, उसको देखने में अच्छे लगे। तो आप क्या करो, उसकी एक प्रोफेशनल फोटोशूट करवा लो। ये सब करने के बाद क्या है, अब क्या आपको ऑर्डर आने लगे, तो आप क्या करें, जैसे इनिशियल अपने एडवर्टाइजमेंट चलाया तब उसको स्टॉप कर दो, बीच बीच में एडवर्टाइजमेंट चलाओ, स्टॉप करो। मतलब कि आप कंटिन्यू एडवर्टाइजमेंट मत चलाना, नहीं तो इससे आपको पता ही नहीं चलेगा कि आपका प्रॉफिट हो रहा, लॉस हो रहा। हाँ, और एक और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, मैंने जो थोड़ी देर पहले बताया था, जो एडिशनल कॉस्ट है, लाइक एडवर्टाइजमेंट कॉस्ट हो गया, रिटर्न कॉस्ट हो गया, टैक्स हो गया, मिसलेनियस एक्सपेंसेस हो गया, पैकेजिंग चार्जेस हो गया, ये सबको प्लीज़ इंक्लूड करके ही अपने प्रोडक्ट का दाम रखना, नहीं तो भाई आप हमेशा लॉस में रहोगे। क्योंकि मेरे दोस्त स्टार्ट किए हैं, वो अभी इनिशियली नो लॉस नो गेन पे है, अभी उसकी ऑर्डर अच्छी आ रही है, तो अभी वो थोड़ा मोड़ा प्रॉफिट कर रहा है। तो मैं यही आपको रिकमेंड करूंगा कि कोई भी प्लेटफॉर्म पे आप ऑनलाइन सेलिंग करना चाहते हो, आप सेल करो। बहुत से ऐसे स्टूडेंट्स होते, यंग माइंड्स होते, जो जॉब करना नहीं चाहते, वो अपना इंडिविजुअल काम करना चाहते हैं, अपना बिजनेस करना चाहते हैं, अपना ओन एम्पायर खड़ा करना चाहते हैं। यदि ये सब चीज़ में आपका माइंड पे है, तो ये सब चीज़ कौन दिला सकता है, बिजनेस ही दिला सकता है। एंड बिजनेस एक दिन में नहीं बनता, कभी कभी ऐसा हुआ कि 2-4 महीने, 6 महीने, 1 साल आपको टाइम देना पड़ेगा। द मोर यू गिव द टाइम, द मोर यू लर्न इन द प्रोसेस। देयरफॉर यदि आपने जो जो गलतियां की है ड्यूरिंग द प्रोसेस, आप उसको सुधारो, उसे सीखने की कोशिश करो, फिर उसे री इम्प्लीमेंट करो, तब जाकर आपका बिजनेस आगे बढ़ेगा। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा कि ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे कैसे अपना बिजनेस स्टार्ट करें, तो ज़्यादा से ज़्यादा अपने फैमिली फ्रेंड्स पे शेयर कर रहे, और हमारे चैनल द यूनिक थॉट को सब्सक्राइब करें, लाइक एंड शेयर, एंड प्लीज़ कमेंट्स करके बताएं यदि आप बिजनेस अपना स्टार्ट कर रहे हो तो किस तरीके से कर रहे हो और कहाँ पे स्टार्ट किए हो। थैंक यू सो मच।